मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे हम हील कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि अगर ब्रेन हमें बीमार बना रहा है, इस बात को 100 बार रिपीट करना है। क्योंकि जब जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट में देंगे, सरकार को देंगे, किसी और को जिम्मेदार मानेंगे, तब तब हम सॉल्यूशन को बाहर ही ढूंढेंगे और हेल्पलेस फील करेंगे, क्योंकि वहां सॉल्यूशन है ही नहीं। जब हमने ये मान लिया कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन से बीमार हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रेन जो हमें बीमार कर रही है, हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि ब्रेन बीमारी पैदा कर रही है। वो करना छोड़ दो, ब्रेन बीमारी पैदा करना छोड़ देगा। yes. इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, सिंपल सा मंत्रा ये है। नाउ व्हाट टू डू। सबसे पहली चीज आपने जो कही कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स वो हमें बीमार करता है, तो हमें टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा कैसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्विच करें। कैसे? और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है डीप ब्रीदिंग। जो सिंपल चीजें हैं ना, उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। हमारा ब्रेन हमेशा नई इंफॉर्मेशन, फैंसी चीजों को तलाश करता है और जो रूट की चीजें हैं उसको इग्नोर करता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारा ब्रीदिंग हमारा गुरु भी है, जैसे कि पत्री सर कहते थे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे बॉडी को नर्चर करता है। आप खाने के बिना हो सकता है 1 महीने तक जिंदा रह जाओ, पानी के बिना हो सकता है 6-7 दिन तक जिंदा रह जाओ, लेकिन ब्रीदिंग के बिना 1 मिनट से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकते। हमारी ब्रीदिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्योंकि जब जब हम पैनिक के स्टेट में होते हैं, आप देखोगे हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, शैलो हो जाती है, रैपिड हो जाती है ना, जिसको कि टैकिपनिया कहते हैं। तो इस समय हमारा नर्वस सिस्टम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें तो नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई खिलाड़ी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अगर सिंपल डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की जाए तो वही आपके बॉडी को रिलैक्स कर सकता है, पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपने प्राणायाम किया होगा और ये देखा होगा, तो हमारे लंग में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। हमारे लंग में 3 लोब हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 लोब्स हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि लोब्स कभी, लोअर लोब्स जो हैं, फिल ही नहीं होते, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग शैलो है। इसलिए मैं कहता हूं, वी ऑल ओवर थिंक एंड ओवर ईट एंड वी अंडर ड्रिंक एंड अंडर ब्रेथ। और जब आप गहरी सांसें लेते हो, है ना, तो होता क्या है कि आपके लोअर जो लोब हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, वहां हवा जाती है और यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो कि वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को एक मैसेज देते हैं, भैया डरने की बात नहीं है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक ठाक है, रिलैक्स करो, टेंशन जो है ये ब्रेन ने बनाया है, टेंशन कुछ भी नहीं। दिस इज नंबर 1 रूल। तो टाइम टू टाइम हमें डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और सिर्फ खुद को याद दिलाना चाहिए कि जो ये डर है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये ब्रेन का क्रिएट किया गया एक वीडियो गेम है एंड इट्स नथिंग एल्स। मैं एक बार गया था 70 मूवी देखने के लिए, बहुत ही हॉरिबल थी, डरावनी थी, और उसमें मैं अकेला था। और वहाँ पे मेरे एक जो मास्टर थे, उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे ना, एक काम करना, बस आंखों को बंद कर लेना और याद करना, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक गेम है, इट्स अ लाई। और जब भी मैं डरता था, मैं यही काम करता था एंड ऑटोमेटिकली आई वाज बैक। तो ये जो माया है ना, ये जो इल्यूजन है वर्ल्ड की कि ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, इट्स नथिंग बट एन इल्यूजन। इससे हमें डिस्कनेक्ट होना इस मैट्रिक्स से जरूरी है, और वो हम ब्रीदिंग के सहारे कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, अवेयरनेस के सहारे कर सकते हैं, होश के सहारे, कि जो कुछ भी बाहर में हो रहा है इट्स अ ड्रामा। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, मेडिटेट। और जब आप अवेयर बनते हो तो यू कनेक्ट टू एन इंटेलिजेंस। आपके अंदर एक इंटेलिजेंस है जो प्योर है, जिसके पास गाइडेंस है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर है, जिसके पास शक्ति है। दैट पावर अवेकन्स विद इन। दिस इज सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज ओंकार। कुछ ना करो, ओंकार की चैंटिंग कर लो 3 बार, 4 बार, 5 बार। जैसे ही आप करेंगे, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है